सुप्रभात। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जब हम किसी से मिलते हैं और इस प्रकार मिलते हैं कि हमें और उस मिलने वाले में कोई फर्क या अंतर नहीं रहता, हम दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता, ये भाव ही नहीं उठता है कि ये कौन है अथवा हम कौन है, तब पर किसी प्रकार की भिन्नता नहीं रहती और एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। एक अद्भुत प्रकार का रस आता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह अनुभूति तब मालूम होती है जब तीसरा व्यक्ति आ जाए हम दोनों के मध्य, या कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे हम दोनों का मन उचाट हो जाए। तब हमें उस स्थिति का भान होता है और तब ऐसा लगता है कि वे क्षण कितने मधुर, स्फूर्ति और आनंद के थे जब हम दोनों की विचारधारा, हम दोनों का ख्याल एक था। तब हमें किसी दूसरे की, किसी दूसरी चीज़ की चाहना तो दूर रही, कल्पना मात्र भी नहीं। कैसा अपूर्व आनंद था उस समय, हमें इसका बोध तब होता है। तो यह कोई ऐसी बात है जिसका भान या अनुभव हम में से किसी को ना हुआ हो। ऐसे क्षण जीवन में प्राय आ जाते हैं। अब विचार करें कि यदि कोई बात हो जाए, कोई ऐसी भावना हमारे अंतर में भर दे जिससे हमारी ऐसी दशा पैदा हो जाए कि संसार के प्राणी मात्र से हमारा ऐसा ही स्नेह, ऐसा ही लगाव हो जाए, ऐसे ही भाव उदय हो जाए जिससे हम सबसे, सारे प्राणी मात्र से नहीं, सब जीव जंतुओं से ही क्यों, सारे वृक्षों से, पेड़ पौधों से, पृथ्वी और आकाश से, सितारों, सूरज, चंद्रमा से, वायु जल आदि सभी वस्तुओं से एक ऐसी प्रीति और प्रतीति हो जाए जहाँ अपने और पराये का विचार ही ना उठे। तो जहाँ अपनापन ही का भास हो, बल्कि ये भास भी ना रहे, एकत्व हो, अद्वैत हो, अद्वैत हो, तो फिर क्या? अरे तो समझ लीजिए, आपको भगवान का साक्षात्कार हो गया, आपको उस परम सत्ता का दर्शन हो गया, आपने आत्म तत्व को पा लिया। इस प्रकार की दशा का वर्णन सहज है, सुनने में तो बहुत प्रिय है, किंतु वास्तविकता से बहुत दूर है। क्योंकि वो हमारी दशा और अलौकिक स्थिति है। इसके कारण यह है कि हमारे अंतर में इतनी बनावट आ गई है कि इतनी अहमता, ममता पैदा हो गई है, हमें अहम में इतने तल्लीन हो गए कि प्रत्येक वस्तु हमसे दूर और अलग समझ पड़ती है। हमारे अंतर में द्वैत का पर्दा इतना मोटा हो गया है कि सब कुछ अलग, अनोखा, विचित्र और अपने से दूर दिखलाई पड़ता है। तो ये जो अहम ममता का भाव है और ये जो द्वि का पर्दा है, इसी से हमारा सारा खेल बिगड़ गया है। कठिन, कहना, सुनना, करना, धरना, सोचना, समझना, सभी कुछ कठिन हो गया है। तो उतना ज्ञान हमारे अंतर में पड़ गया है जिससे हम विवश हैं वैसा सोचने, समझने, करने को। अबे मायाजाल, मोह का फंदा आखिर आया कहाँ से? कि विचार ही नहीं उठता हमारे हृदय में। यदि विचार हो और हम उस पर मनन करें तो कुछ प्रकाश मिले, किंतु हमें इतना समय ही नहीं है मिलता। हमारे पास इतने काम धंधे कि हमें जरा भी सोचने समझने का अवसर नहीं मिलता। कहीं कथा, वार्ता या भगवत चर्चा हो रही हो तो हमें फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन सिनेमा, नाटक, नौटंकी, नाच रंग के लिए समय तो अपने आप ही निकल आता है। उसके लिए तो हमें सोचना विचारना नहीं पड़ता। भला क्यों? इसलिए कि उस प्रकार के संस्कार हमें जकड़े। यही तो है मोह माया का जाल। और ये हुआ है अपने ही कर्मों से। धीरे धीरे उनमें रमते रमते ऐसे रम गए कि बस उसी के हो गए। उन्हीं का बंधन हमारे अंतर में फैल गया। तो क्या ये जाल, ये बंधन भला कभी कट भी सकता है? हाँ, कट तो सकता है, मगर बहुत कठिनाई से। कहीं किसी संत महात्मा के दर्शन हो जाएं तो दर्शन मात्र से ही हमारे अंतर में हलचल मच जाएगी, या जाल छिन्न भिन्न होने लगेगा और अंतर्द्वंद मच जाएगा। और वो संत दर्शन यदि नित्य प्रति मिलने लगे तो हमारा कल्याण भी हो जाएगा। फिर तो शनै शनै हमारे अंतर की सारी कालिमा, सारे कलुष, सारी दुविधा, सारा द्वैतपन, सारी अहंता, ममता धीरे धीरे
ऐसे हट जाएगी जैसे जल से काई फटती है। जो ही हवा के झोंके रखते हैं, काई एक और सिमटती जाती है और निर्मल जल जो नीचे छिपा रहता है निकलता आता है। तो इसी प्रकार जब संत दर्शन मिलते हैं और नित्य प्रति का सत्संग होता है, तब हमारी आत्मा जो नित्य सत्य निर्मल और विमल है, उस पर से मल विक्षेप और आवरण हटते जाते हैं और आत्मसत्ता अपने असली रूप में सिमटकर सारी व्यर्थ की वस्तुओं को हटाकर अपना निज का साम्राज्य जमा लेती है। हम विशुद्ध रूप से अपने असली भाव में आकर निर्बल बनकर सद्व्यवहार, सदाचरण, सत्य भाषण व सत्य कर्म में प्रवृत्त होकर सहज स्वरूप व भगवत सत्ता के प्रकटीकरण का हेतु बनकर संसार को आलोक प्रदान करने लगते हैं। ये सब अनायास ही बिना सोचे विचारे नित्य निरंतर स्वाभाविक रूप से होने लगता है, क्योंकि अब आत्मसत्ता में कोई विकृति नहीं रह जाती, नित्य शुद्ध मुक्ति अवस्था रहती है। यही है सत्संग की महिमा। सत्संग तभी मिलेगा जब भगवत कृपा होगी। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ऐसे संत महात्मा से मिला दे जिससे हमें उनके पास पहुंचने का मार्ग मिल जाए। तभी तो कहा ना कि तू जन हरि से हेत कर हरिजन से हेत। माल मुलक हरि देत है, हरिजन हरि ही दे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।